हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बोर्ड, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है जिसमें मैं 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि आवेश क्या है, कूलाम का नियम क्या है, आवेश के गुण क्या है, कुछ आवेशों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर विद्युत बल के बीच तुलना कर चुके हैं हम। अब ये चौथा वीडियो है जिसके अंदर हम आगे की चीज़ सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें बोला था दो अल्फा कणों के मध्य स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, अल्फा कण के बारे में कुछ बातें बताई थी जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगी, जिससे कि अल्फा का आवेश अल्फा का आवेश जो कल बताया गया था वो 2e था। लास्ट वीडियो में है, लास्ट पार्ट में। इसी तरीके से अल्फा कण का द्रव्यमान अल्फा कण का द्रव्यमान अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से, तो उसको हम 4 mp लिखते हैं। और जहाँ mp जो है 1.6 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन या फिर उत्तर, तो देखिए, एक अल्फा कण इधर है, एक अल्फा कण इधर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। इसके ऊपर आवेश 2e है, तो राइट वाले के ऊपर जो दाहिने हाथ पे रखा है उस पे भी 2 ही होगा। मास 4 mp है, तो यहाँ पे भी मास 4 mp है। तो देखिए, इसको सॉल्व करना है, पहले हम स्थिर वैद्युत बल निकालते हैं। स्थिर वैद्युत बल जो क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 वो दोनों आवेश हैं, यहाँ पर दोनों आवेश बराबर हैं, तो देखिए इसको F लिखते हैं। K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। फिर Q1 की वैल्यू जो है 2e है, दूसरे Q2 की वैल्यू भी 2e है बटे में आर स्क्वायर। आर बाद में कट जाएगा, इसलिए आर की कोई वैल्यू अपन ने नहीं ली हुई है। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं। एफ ई इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ इसको देखिए, ये आ जाएगा 4e² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो एफ ई जो है यहाँ से 9 9 चौक 36 इंटू 10 की घात 9 गुणा, अब ई स्क्वायर की वैल्यू रखना है तो वो होती है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19। 2 बार क्यों रखी, बिकॉज उधर पे ई स्क्वायर है, तो उसका 2 बार हमें वैल्यू पुट करना होगी। तो अब इसी तरीके से देखिए आगे सॉल्व करते हैं। एफ ई जो आ जाएगा, इसका सबका हम गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना आंसर आता है। तो देखिए, जब हम सब इसका गुणा करेंगे 36 का 1.6 से, तो ये आ जाएगा हमारा 92.16 इंटू, अब 10 की घात देखते हैं, यहाँ देखिए +9 है, यहाँ -19 तो 9 से 19 गई तो 10 की घात -29 बचेगी। बटे में जो आएगा वो हमारा आर स्क्वायर है। अब यहाँ पर तो ये बल निकल के आया 92.116 गुणा 10 की घात 29। इसी तरीके से हम गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालेंगे। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है एफ जी, इसको लिखते हैं G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, लास्ट क्लास में डिस्कस करा था 6.6 इंटू 10⁻11। इन दोनों का मास 4 mp और 4 mp, मतलब दोनों जगह हमें मास ऑफ प्रोटॉन पुट करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू तो सॉल्व हो गई है। अब देखिए नीचे वाली को सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर, तो एफ जी देखिए
6.67 इंटू 4 × 4 16 इंटू 10⁻⁻11 और जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 -27 और इसका स्क्वायर होगा। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पूरा बन नहीं रहा है। तो देखिए हमने लिखा था Fg इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 4 × 4 16 गुणा 10⁻⁻11 गुणित 1.6 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर और इसके बटे में था आर स्क्वायर। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो देखिए ये वैल्यू आ रही है 273.20 इंटू 10⁻⁻11 और 10⁻⁻54 बटे आर स्क्वायर। 27 का डबल जो होगा 54 हो जाएगा। एफ जी विल बी इक्वल्स टू 273.20 इंटू 10⁻⁻63 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। अब हमें जो करना है इसको समीकरण 2 बोल देते हैं और जो पिछला वाला था जिसमें हमने ये स्थिर वैद्युत बल निकाला था उसको समीकरण 1 बोल देते हैं। समीकरण 1 भागित समीकरण 2। इस तरीके से दोनों बलों की तुलना हो जाएगी। एफ जी बटे तो एफ ई अपॉन एफ जी, उधर एफ ई की वैल्यू जो आई थी हमारी 92.16 इंटू 10⁻⁻29 देख लेते हैं। 10⁻⁻29 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रखने की ज़रूरत नहीं है। 273.20 इंटू 10⁻⁻35। अब इन दोनों को भाग कर लीजिए तो इससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए इसको भाग करेंगे तो इससे भाग करने से हमें ये मिलेगा 0.33 गुणा 10⁻⁻29 और ये नीचे से ऊपर जाएगी तो +63। अब इसको एक वर्ड में करके लिख लेते हैं तो एफ ई बटे एफ जी, यहाँ पे बटे आएगा एफ ई बटे एफ जी इज इक्वल्स टू 0.33 इंटू 10⁻⁻63 में से 29 जाएंगे तो ये हमारा बचेगा प्लस का 33। तो एफ पी 0.33 इंटू 10⁻33 गुना होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो ये हमारा दो अल्फा कणों के मध्य बल निकल गया। हमेशा जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अत्यधिक तीव्र होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली वो क्वेश्चन नहीं है, अब कॉन्सेप्ट है जो क्या है, कूलाम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। जैसे पिछली क्लासों में मैंने डिस्कस करा कि F बराबर k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये कूलाम का नियम है, बट ये इस बल का परिमाण बताता है। क्या बताता है? परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए इस वाले सूत्र का हम यूज कर सकते हैं। अब हमें दिशा भी निकालनी है और परिमाण भी साथ में निकालना है, तो कूलाम के सदिश नियम का या कूलाम नियम का सदिश रूप हम देखते हैं, जिसमें वो सदिश की तरह आ जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो ये याद रखिएगा, जो कूलाम का पहले नियम पढ़ा था उससे परिमाण निकाला जाता है और ये कूलाम नियम का सदिश रूप है जिससे हम परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं, इस नियम से हम दो आवेशों के मध्य बल का परिमाण एवं दिशा
दोनों ज्ञात कर सकते हैं, दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आगे करते हैं, इसको सॉल्व करना है तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माना Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश हैं एवं निर्वात में निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति एक सेकेंड, निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति में मूल बिंदु से क्रमशः R1 एवं R2 दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये देखिए हमने इसका जो बेसिक था वो नोट कर लिया कि हमें दो आवेश हैं Q1 Q2 जो एक निर्देशांक ज्यामिति में रखे हुए हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है उसकी अभी हम बात करेंगे, और R1 एवं R2 दूरी पर रखे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति बनाते हैं। देखिए इस तरीके से एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, इस तरीके से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस और बाहर की तरफ जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इससे मूल बिंदु से जहाँ पर तीनों बिंदु कट करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ से R1 दूरी पर इस पॉइंट पर Q1 रखा है, इसकी दूरी R1 है, और इसी तरीके से इस पॉइंट पर Q2 आवेश रखा है जिसकी दूरी R2 है। और हमें पहले हम 2 पे बल निकालेंगे। तो देखिए इसको इस तरीके से मीट करवाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, क्योंकि इन दोनों आवेश के मध्य यही दूरी है जो ये वाली Q1 से लेके Q2। तो हमें ये बल निकालना है, ये कौन सा है, F21। हम क्या लिखेंगे, बिंदु बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल। तो देखिए इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था। अगर F12 लिखा है तो 12 मतलब एक पर बल है 2 के कारण, जो यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा। देखिए इस जो इधर से रहेगा वो इस पॉइंट पर आएगा, यहाँ से इस इस तरीके से, यहाँ से कुछ इस तरीके से, जो हमारा होगा F12 होगा, और नीचे जो लगेगा F21 लगेगा। तो देखिए F12 जो है कितना आएगा। तो देखिए F12 का मतलब क्या है, एक पर बल 2 के कारण। तो इसका मतलब F12 ये वाला है, जो देखिए y के पास दिख रहा है ये वाला। ये पहली स्टेप का बल निकाला है हमने। तो लगाएंगे कूलाम का नियम ही, F12 के वहाँ का आवेश Q1 Q2। अब जो दूरी है वो दूरी इस पॉइंट से, ये देखिएगा जो आपको ब्लैक कलर का डॉट दिखाई देगा, इस पॉइंट से ये Q2 से लेकर Q1 तक की लिखना है। तो देखिए Q2 से Q1 पे जा रहे हैं, मतलब ये प्रारंभिक बिंदु हुआ Q2, और Q1 हमारा अंतिम बिंदु हुआ। तो इसको कैसे लिखा जाता है, 2 से 1 पे जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, जो बराबर होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक के।
ये विस्थापन सदिश की बात कर रहा है। तो R21 इतना होगा। इसी तरीके से अगर आप R12 लिखेंगे तो वो R2 माइनस R1 होगा। देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो स्क्वायर आएगा वो R21 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम 2 से 1 पर जा रहे हैं। अब इसकी दिशा को दिखाना है तो R12 का यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब ये है कि इस एकांक सदिश का मान सदैव 1 रहता है। बस इस दिशा को बताता है, जो क्या बोल रहा है, डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है। अब इसी को और सॉल्व करते हैं, इसी में आगे निकालते हैं। तो F12 यहाँ पर आप सदिश का साइन दिखा दीजिए, क्योंकि अब हम सदिश रूप ही निकाल रहे हैं। तो K Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर। अब देखिए जो एक बार ऊपर R21 का मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार नीचे R21 का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को कट कर देंगे तो पहले की वैल्यू ही आ जाएगी ना। ये एकांक सदिश है, इससे इसका गुणा नहीं करना है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब देखिए इसको कर लिया हमने। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या आता है। तो हमने निकाला था F12 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करा था R12 सॉरी R21 और R21, मतलब इस विस्थापन के परिमाण से गुणा करा है। तो R12 का यूनिट वेक्टर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो F12 विल बी इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय, देखिए यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, तो ये हमारा R12 का क्यूब बन जाएगा। और ये जो पीछे लिखा हुआ है इसके लिए याद रखना कि जो एकांक सदिश होता है वो बराबर होता है आर सदिश के बटे आर का परिमाण के। अब यहाँ पर ये R21 के फॉर्म में लिखा है, तो देखिए अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, फिर गुणा कर दूं, यहाँ से क्या आएगा, आर वेक्टर बराबर मोड ऑफ आर मतलब आर का परिमाण और आर का यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश। आर का सदिश आर के परिमाण और एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए इसी में ही हम देखिए इस सेगमेंट को लगा सकते हैं। अगर R21 लिख दूं तो वो बराबर होगा R21 के परिमाण के और R21 के एकांक सदिश के। तो यही चीज़ हम यहाँ लगाते हैं। तो ऊपर देखिए ये दिख रहा है R21 का एकांक सदिश। तो ये आ जाएगा R21 का वेक्टर। R21 यहाँ पर विस्थापन है, यहाँ पर R12 क्या है, विस्थापन। Q1 से लेके Q2 तक की दूरी, तो ये हमारा आ जाएगा न्यूटन। इस तरीके से F21 इसी के सिमिलर है ना, इसी प्रकार से हम दूसरा भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से दूसरा वाला जो लिखेंगे, अब हम 2 पर बल निकालेंगे एक के कारण। तो यहाँ पर F21 आएगा। F21 में K Q1 Q2 बाय R21 की जगह अब R12 आएगा, क्योंकि देखिए इस स्लाइड में अब प्रारंभिक बिंदु ये वाला है, देखिए सफ़ेद डॉट को, प्रारंभिक बिंदु ये वाला है और अंतिम बिंदु ये वाला है, बदल चुका है क्योंकि यहाँ F2 का एरो देखिए इस तरफ जा रहा है, मतलब प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये। इस पे बल लिखेंगे हम, तो ये हम इसी प्रकार लिख के R12 का क्यूब और R12 का वेक्टर या सदिश, विस्थापन सदिश। इस तरीके से ये हमारा R21 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है आपको पीछे, ये रफ वर्क है जो आपके कॉन्सेप्ट में काम आया है। एक चीज़ और मैंने वहाँ बताई थी कि अगर R21 लिखा है वेक्टर के साथ सदिश रूप में, तो इसका मतलब है R1 माइनस R2। अगर R12 लिखा है इसका मतलब है R2 माइनस R1। अब देखिए इन दोनों में बस एक माइनस का फर्क है, मतलब जो R21 होता है वो बराबर होता है माइनस ऑफ R12 के। तो देखिए इन दोनों समीकरणों को देखिए, तो इससे हम एक चीज़ और बता सकते हैं कि F12 बराबर होता है माइनस ऑफ F21 के। ये जो हमने अभी निकाला
ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन के कौन से नियम का? तृतीय नियम का पालन करता है। F12 इज इक्वल टू F21। ये जो यहाँ पर है लिख देंगे हम, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन या तृतीय नियम सिद्ध किया। देखिए, कूलाम से नियम से न्यूटन का तृतीय नियम सिद्ध किया है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कूलाम के सदिश रूप का यूज करके न्यूटन के तृतीय नियम को सिद्ध कीजिए। तो ये हमारा न्यूटन का तृतीय नियम है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये 4th पार्ट है। इसके आगे के वीडियो इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप और आगे के कॉन्सेप्ट और वीडियोस लेक्चर देख सकें। थैंक यू।